पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 आज होबार्ट में खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान आज आराम करेंगे। सलमान अली आगा कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। हसीबुल्ला विकेट कीपर होंगे। प्लेइंग 11 में साहबजादा फरहान, बाबर आजम, उस्मान खान, मोहम्मद इरफान, अब्बास आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, जहांदाद, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम शामिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। लाहौर 495 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। बहावलपुर 412 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे। रहीम यार खान 376 के साथ तीसरे नंबर पर। अब से कुछ देर पहले तक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर एयर इंडेक्स 1490 पर जा पहुंचा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। इजलास कल वजीर आजम हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DG ISI शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जलसे के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी और 24 नवंबर के एहतजाज पर बात करेंगे। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला KP ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी PTI और मुल्क के मफाद में नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। 14 नवंबर को एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें खारिज करके फर्द जुर्म के लिए आज की तारीख दी थी। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार पर इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिए जाएं। आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरखास्त गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई। 6 रुकनी आईनी बेंच में दीगर केसेस की समाअत जारी। नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज सिंध हाई कोर्ट में होगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने जवाब जमा न कराने पर SPCA हुक्काम को आज तलब कर रखा है। अदालत ने SPCA को 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें आज से 3 दिसंबर तक जमा कराई जा सकती हैं। हज दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। वजीर मजहबी उमूर के मुताबिक इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। हज अखराजात पौने 11 लाख से पौने 12 लाख तक मुतवक्के हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बेटी हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। ये केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जाता है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। नायब वजीर आजम इसाक डार को जिम्मेदारी दे दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्तों का हुक्म दे दिया। 2 रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था विफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है। वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है, कुछ गलत फहमियों की वजह से ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे।
बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिब्बी का ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के मीर कोहियार खान डुमकी ने जीत लिया। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मीर कोहियार खान डुमकी ने 35,716 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार मीर मोहम्मद असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त PP रहनुमा सरदार सरफराज चाकर डुमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इसराइली फौज का लेबनान पर बड़ा हमला। एक रोज में 145 से ज्यादा मकामात पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 60 से ज्यादा अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में रॉकेट हमले, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के गजा पर हमलों में भी इजाफा, 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में हमास की इसराइली फौज से शदीद झड़पें, 2 इसराइली फौजी हलाक, 1 शदीद जख्मी। इसराइली वजीर आजम के क़यामगाह पर हमले के शुबे में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भारत की शोरिश ज़दा रियासत मणिपुर एक बार फिर हंगामों की जद में। मुजाहिरीन का वज़ीर आला 3 वज़रा और 6 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर हमला। रियासती दारुल-हुकूमत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। मुतअद्दिद अज़ला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। रियासत में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नाफिज। हंगामे में 6 लापता अफराद की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। मणिपुर में गुज़िश्ता बरस मई में शुरू होने वाले नस्ली फसादात में अब तक 250 अफराद हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश मगफूर साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की हवालगी का भारत से मुतालबा करेगा। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद 5 अगस्त को मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थीं। हसीना वाजिद ने मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के मुल्कगीर एहतजाज के बाद इस्तीफ़ा दिया था। हसीना वाजिद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में तलबा समेत 1500 अफराद हलाक हुए थे। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला हो गया। साबिक फास्ट बॉलर इब्तदाई तौर पर वाइट बॉल टीम की कोचिंग करेंगे। उनका पहला असाइनमेंट जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज होगी। पाकिस्तान टीम 24 नवंबर से जिम्बाब्वे में 3 वनडेज और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। PCB के मुताबिक जेसन गिलेस्पी ही पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे। जेसन गिलेस्पी साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए रेड बॉल कोच होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज कल एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश के दौरान सर शाह सुलेमान रोड हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कीपिंग ग्लव्स और शर्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड म्यूजियम को अतिया कर दी। मोहम्मद रिजवान ने सिडनी में खेले जाने T20 मैच के बाद ग्लव्स और शर्ट अतिया की। म्यूजियम की इंतजामिया ने कप्तान मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा किया। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी आज एबटाबाद ले जाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ टेक्सला के तारीख़ी मकामात और खानपुर डैम पर ट्रॉफी की नुमाइश की गई। शायकीन क्रिकेट स्कूल के तलबा ने ट्रॉफी को करीब से देखा, तस्वीर बनवाई।